उंगली हिल रही थी। ऐसे किसी किसी को आदत होती है कि बैठे बैठे हाथ पर हिलाते रहना। तो भगवान बगैर कुछ बोले वापस चले गए। लोगों ने कहा कि क्या आपने कुछ सुनाया नहीं, इतनी भीड़ थी। क्या सुनाता किसको, जो सामने में बैठा था उसी की उंगली हिल रही थी बिना मतलब। और मुझे सत्संग में इतना भी बर्दाश्त नहीं होता है कि अनावश्यक कोई हिल डोल करे, अनावश्यक कोई बातचीत करे। वहीं से भगवान का वचन निकला कि सत्संग में शांति ही धन्य है। सत्संग में आने के बाद भी अगर मन अशांत बना रहे और शांति न मिले तो ठीक बात नहीं। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी सेवा के कार्य में लगे हुए हैं वो भी जरूरी है। ये मोन्टा जो मोन्था तूफान जो उड़ीसा से बिहार तक आ गया, बड़ी परेशानी और सब स्टेट में डाल दिया है। तो उसी का असर है और हम लोगों को सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं पहले ही कहा था कि वाटर प्रूफ बन जाता तो अच्छी बात होती। सेवा का भी सौभाग्य मिला है, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति आस्था और विश्वास का भी इससे पता चलता है कि हर परिस्थिति में जो सत्संग को नहीं छोड़ता है तो दोनों ही बातें हैं। तो सेवा का कार्य करें, आस्था और विश्वास बनाए रखें, लेकिन मौन धारण जरूर करें और इशारे से बात करते हुए, क्योंकि आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में, और दूर पूरे गांव में कितना स्पीकर लगा है, सब कोई सुन रहा है। उससे ज्यादा कहीं YouTube के माध्यम से लोग हम लोगों को देख रहा है, जो लाइव प्रसारण हो रहा है ना, इसमें लाखों आदमी बहुत दिनों तक देखते रहता है कि महादा गांव में बाबा गए थे तो क्या क्या बोले थे, और महादा गांव में जो सत्संग हो रहा था तो उसमें कौन कौन सत्संगी सब शामिल हुआ था, सब इसमें देखते रहता है लोग। आप अपना भी फोटो देख सकते हैं इसमें, दोबारा कर बता देंगे प्रवचन के बाद YouTube के चैनल का नाम। तो कहने का मतलब क्या है कि सत्संग में शांति धन्य है और मनुष्य जीवन की यह प्रथम सीढ़ी है सत्संग। भक्ति के विषय में तो पाठ हुआ है, अब भक्ति तो अंतिम पराकाष्ठा है। भक्ति को जो उपलब्ध हो गया तो भगवान को ही प्राप्त कर लिया। लेकिन पहली सीढ़ी में ही अगर हम लोग फेल हो जाए, सत्संग को ठीक से करना ना आवे, सत्संग में ठीक से बैठना ना आवे, सत्संग में ठीक से बोलना चलना ना आवे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो गुरु की भक्ति कैसे होगी, परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं भक्ति का अर्थ होता है सेवा, और सेवा के कई प्रकार होते हैं। कोई प्यासा आदमी है, उसको जल पिला दीजिए या उसकी सेवा हो जाएगी। तो भूखा आदमी है, उसको भोजन करा दीजिए या उसकी सेवा हो जाएगी। लेकिन परमात्मा की सेवा कैसे? एक विद्वान ने लिखा है, अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाता है उसे कैसे खिलाऊं। तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं। न सीना है न गर्दन है, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं। न बाहें है न सीना है न गर्दन है न पैसानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं। तो
परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो निर्गुण निराकार स्वरूप है। जो सबरी माई के बारे में हम लोग अक्सर पाठ करते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि सगुण साकार रूप में भगवान राम आए, उनका दर्शन कर लिया होगा और उसका उद्धार होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मतंग ऋषि ने जो युक्ति बतलाई साधना विधि, तो वर्षों उन्होंने साधना की मन लगाकर, और निर्गुण निराकार रूप जो सत्य स्वरूप परमात्मा का उन्होंने पहले ही दीदार कर लिया। बस इतना थी कि सौभाग्यशाली थी कि उसको सगुण साकार रूप में भी दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। निर्गुण निराकार रूप से तो पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। इसीलिए तो कहना पड़ा भगवान को कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम्हें सभी प्रकार की भक्ति है। तो फिर सुनाया क्यों? तो हम ही लोगों के लिए सबको सबरी को माध्यम रख करके सुनाया। इससे यह शिक्षा मिलती है हम माता बहनों को कि सबरी जैसी कुरूप, भिलनी और निम्न कैटेगरी का होने के बावजूद भी भक्ति करके वह उच्च श्रेणी की साधिका बन सकती है, परम पद को प्राप्त कर सकती है। तो उससे तो हम लोग कहीं अच्छे हैं। अच्छा कुल भी है, अच्छा रूप भी है, कम से कम माँ बाप है, घर द्वार है। उसका तो कुछ भी नहीं था, जंगल में अकेली रहती। मतंग ऋषि से ये हम लोग शिक्षा ले सकते हैं कि जिनकी पुरुष वर्ग के लोग, जिनकी शिष्या इतनी महान थी, तो उनके गुरु कितने महान होंगे। तो महान व्यक्ति से महानता ही प्रकट होती है। उन्होंने एक मंत्र दिया, उसको विश्वास से दृढ़ धारण किया, जीवन सफल हो गया। तो सत्य स्वरूप परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप को प्राप्त करना ही असली भक्ति होती है। तो कैसे होगी और कहाँ जा करके होगी, ये समझने वाली बात है। गुरु महाराज ने लिखा है, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीव भी घट ही अंतरे। पीऊ व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही। कहते खोजिए, पंथी कहते हैं, पंथ से पंथी बना है। पंथ मतलब रास्ता होता है, और पंथी कहते हैं उस पर जो चलता है। तो हम लोग सब पथिक हैं, राही हैं, मुसाफिर हैं। इस दुनिया में आए हैं तो सदा यहाँ कोई थोड़े रहने के लिए आया। पुल के समान है, इससे गुजर जाइए। पुल पर घर बना कर रहने की कोशिश मत कीजिएगा। जो पुल पर जो घर बना कर रहने की कोशिश करता है तो सरकार उसको हटा देती है। संसार के पुल के समान है, पार होने के लिए हम लोग आए हैं। तो खोजो पंथी मीन्स राही, पंथ तेरे घट भीतर, तुम्हारे अंदर में ही वो रास्ता है। मतलब यह समझिए कि जहाँ समस्या है वही समाधान है। एक आदमी की गाय ने किसी के फसल को नुकसान कर दिया, तो बोलने लग गया, कहा भाई कैसे गाय तुम छोड़ देते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी गाय ने गलती से आपका फसल खा लिया है, 2-4 गाल या कुछ नुकसान कर दिया है। तो आज शाम को जितना गाय दूध देगी ना, आपके फसल के खाने के बाद सब दूध आप ही के घर में पहुंचा देंगे। तो गाय समस्या थी ना, छूट गई, और समाधान भी उसी में है। तो वो आदमी खुश हो गया, भाई चलो अब 2-3 लीटर दूध भी मिल जाएगा, अब इसको क्या बोलना है। तो जहाँ समस्या है वही समाधान है, लेकिन उसको तीक्ष्ण बुद्धि से खोजिएगा तब मिलेगा। अमूमन होता क्या है, जब हम लोग समस्या में फंस जाते हैं तो बुद्धि हैंग हो जाता है, काम नहीं करना चाहिए, बंद हो जाता है। और दूसरा जब समस्या में रहता है तो बढ़िया बढ़िया उपदेश देता है, लोग ऐसे करो ना वैसा ठीक हो जाए। और अपने जब समस्या में घिर जाता है तो उसको कुछ बुद्धियां नहीं काम करता है। लेकिन अगर शांत चित्त होकर के अगर आप सोचे तो प्रत्येक समस्या में ही समाधान छुपा हुआ है। एक आदमी की कार रास्ते में चलते चलते खराब हो गई, उसको चक्का बदलना था, तो स्टेपनी से निकाला, पंचर हो गया। तो
आज संजोग से जहाँ चक्का बदल रहा था वहाँ एक छोटी सी नदी थी और उस पर एक पुल बना हुआ था और उसी पर सब नट को रख करके वो ठीक ठाक कर रहा था। इतने में क्या हुआ कि उन्हीं के हाथ के झटके से सारा नट जो नदी में गिर पड़ा। और थोड़ी ही दूर पर 2-4 खेत के बाद एक पागल खाना का बाउंड्री था। वहाँ एगो पागल व्यक्ति दीवार पर चढ़ करके सब देख रहा कि कोई व्यक्ति कार से सफर कर रहा है, उनकी कार खराब हो गई है और वो स्टेपनी बदलना चाह रहा है, नट सब पानी में गिर गया है। अब चिंता में वो पड़ गया हुआ कि नजदीक कोई दुकान भी नहीं है और अब पहिए को लगाऊं तो कैसे लगाऊं टायर। तो चिंतित जब देखा ना तो उस पागल से नहीं रहा गया, वो कूद करके वापस उनके पास आ गया और कहा कि लगता है कि आप बहुत चिंतित हैं। कहाँ, देखिए दूर जाना था, एक तो गाड़ी खराब हो गई और नट जो खोल कर रखे थे लगाने के लिए वो सब पानी में गिर गया। तो कहा कि इसमें चिंता करने की क्या बात है, अरे बाकी 3 गो टायर में 4-4 गो नट है ना। हाँ वो तो है ही है। कहा तो 1-1 गो नट निकाल करके इसमें लगा दीजिए, कम से कम 3-3 गो नट पे भी तो थोड़ी दूर तक चल सकती है। कोई जरूरी है कि 4 नट पर गाड़ी चले। माना कि दूर है दुकान, लेकिन 3 तो पहिया है, 1-1 नट सबसे निकाल के इसमें फिट कर दिए, 3 गो इसमें भी हो जाएगा और फिर जहाँ जाइएगा वहां बदल लीजिएगा इत्मीनान से। वो आदमी उसको ऊपर से नीचे तक निहार करके देख रहा है। कहा किस पागल व्यक्ति ने तुमको इस पागल खाना में बंद कर दिया, तेरे जैसा विद्वान आओ तुम्हारा मैं शरण छू। तो उस पागल ने क्या जवाब दिया जानते हैं? कहा कि पागल मैं जरूर हूं लेकिन इतना ज्ञान हमको भी है कि गाड़ी कैसे चलाई जा सकती। तो गाड़ी समस्या थी, चक्का समस्या था, नट समस्या था, सारा समाधान भी उसी में था। लोग दुखड़ा सुनाते हैं, मनुष्य जीवन है बहुत दुखदाई है, आवागमन में पड़े हैं, घोर कलयुग आ गया है। अरे घोर कलयुग में ही तो गुरु महाराज संत हो गए कि उनके लिए कोई अलग से युग बन करके आए। तो जो समस्या को में ही समाधान को ढूंढ लेता है तो उसी की बलिहारी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि खोजिए, तुम्हारे शरीर में ही परमात्मा निवास है।